नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के सेमेस्टर 2 माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, चक्रवात और सुनामी में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाइए। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि चक्रवात आखिर है क्या और सुनामी क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में। और दोस्तों, इसके प्रीवियस के क्वेश्चन को यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से आप सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, यहाँ जो हमने क्वेश्चन मेंशन किया सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो, हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। दोस्तों, चक्रवात और सुनामी में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाइए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चक्रवात समझेंगे कि चक्रवात आखिर है क्या और सुनामी क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, चक्रवात और सुनामी दोनों ही भयंकर प्राकृतिक आपदाएं हैं। देखिए दोस्तों, ये दोनों जो है सुनामी और चक्रवात, ये दोनों भयंकर प्राकृतिक आपदाएं। ये दोस्तों कोई मानव जनित आपदाएं नहीं, ये मतलब प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसमें मनुष्य का कुछ भी हस्तक्षेप नहीं होता, इसमें जो समुद्र से जुड़ी हुई होती है। देखिए, आप यहां तक क्या समझे कि चक्रवात और सुनामी दोनों ही भयंकर प्राकृतिक आपदाएं हैं जो किससे जुड़ी हुई होती है, जो कि समुद्र से जुड़ी हुई होती है, लेकिन इनके कारण उत्पत्ति और प्रभाव में अंतर होता है। हम इन्हें आसान भाषा में समझ सकते हैं। दोस्तों, बशर्ते ये दोनों प्राकृतिक आपदाएं हैं, और एक और चीज कि ये जो दोनों हैं दोस्तों, चक्रवात और सुनामी, ये दोनों ही समुद्र से जुड़ी हुई होती है, लेकिन समुद्र से जुड़ी होने के बावजूद इनके जो कारण होते हैं, इनके जो उत्पत्ति होते हैं और इसका जो प्रभाव होता है, ये सभी चीज़ें अलग होती है। आप बोलिएगा सर ये दोनों प्राकृतिक आपदाएं हैं, उसमें से भी ये समुद्र से जुड़ी हुई होती है, तो इसके कारण, उत्पत्ति और प्रभाव में अंतर क्या है? तो इसलिए तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आइए हम लोग इसे समझते हैं कि इन दोनों के बीच अंतर क्या है। दोनों तो समुद्र में ही पाया जाता है, दोनों ही भयंकर प्राकृतिक आपदा हैं, लेकिन फिर भी इनमें डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, चक्रवात एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसमें समुद्र के ऊपर गर्म और नम हवा की गति बढ़ जाती है। देखिए, आप समझिए चक्रवात क्या है। चक्रवात एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसमें क्या होता है, जिसमें समुद्र के ऊपर गर्म और नम हवा की गति बढ़ जाती है। देखिए, चक्रवात एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसमें क्या होता है, जिसमें समुद्र के ऊपर गर्म और नम हवा की गति बढ़ जाती है। तो क्यों दोस्तों, यही सब आपका डिफरेंस है। जब अभी हम चक्रवात बता रहे हैं और जब हम सुनामी बताएंगे तो उस समय आप रिलेट कीजिएगा चीजों को। देखिए, चक्रवात क्या, चक्रवात एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसमें क्या होता है, जिसमें समुद्र के ऊपर गर्म और नम हवा की गति बढ़ जाती है और हवा एक बड़े गोलाकार रूप में घूमने लगती है। यहां तक आप समझ गए क्या है। चक्रवात एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसमें समुद्र के ऊपर, समुद्र के ऊपरी सतह में क्या होता है कि गर्म और नम हवा की गति बढ़ जाती है और हवा एक बड़े गोलाकार रूप में घूमने लगती है। यह एक बहुत तेज हवा की प्रणाली होती है जो समुद्र के ऊपर बनती है। देखिए क्या है कि यह एक बहुत तेज हवा की प्रणाली होती है जो समुद्र के ऊपर बनती है। दोस्तों, यह एक बहुत ही तेज हवा की प्रणाली होती है जो कहाँ बहती है, जो समुद्र के ऊपर बहती है, बनती है। चक्रवात के कारण समुद्र की लहरें ऊंची हो जाती है, तेज बारिश होती है और हवा की गति बहुत बढ़ जाती है। देखिए दोस्तों, चक्रवात के कारण क्या होता है, चक्रवात के कारण समुद्र की लहरें ऊंची हो जाती है, तेज बारिश होती है और हवा की गति जो होती है दोस्तों बहुत ही बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे तटवर्ती इलाकों में भारी नुकसान हो सकता है। यहाँ तक आप समझ गए। फिर से इसे हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको सुनामी और चक्रवात क्या है, ये दोनों चीज़ों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको इसके बारे में पता नहीं होगा कि दोनों चीज़ें हैं क्या, तब तक आप इन दोनों के बीच के डिफरेंस को नहीं समझ पाइएगा। तो अभी तक आप ये समझ गए कि ये दोनों प्राकृतिक आपदाएं हैं और दोनों समुद्र से जुड़ी हुई होती है, लेकिन जो इसके उत्पत्ति, कारण और प्रभाव होते हैं ये दोनों ही अलग अलग होते हैं। तो फिर से आप देखिए क्या है कि चक्रवात एक प्राकृतिक घटना है जिसमें समुद्र के ऊपर गर्म और नम हवा की जो गति होती है वह बढ़ जाती है
और हवा एक बड़े गोलाकार रूप में घूमने लगती है। आप यहाँ तक समझ गए। यह एक बहुत तेज हवा की प्रणाली होती है जो समुद्र के ऊपर बनती है। चक्रवात के कारण समुद्र की लहरें ऊंची हो जाती है, तेज बारिश होती है और हवा की गति बहुत बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे तटवर्ती इलाकों में भारी नुकसान हो सकता है। आप यहाँ तक समझ गए चीज़ों को कि चक्रवात एक प्राकृतिक घटना है जिसमें समुद्र के ऊपर गर्म और नम हवा की गति बढ़ जाती है और जो समुद्र के ऊपर बनती है, चक्रवात के कारण समुद्र की लहरें ऊंची हो जाती है, तेज बारिश होती है और हवा की गति बहुत बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे तटवर्ती इलाकों में भारी नुकसान हो जाता है। आप यहाँ तक समझ गए। अब आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, चक्रवात आमतौर पर तब उत्पन्न होते हैं जब समुद्र की सतह का तापमान उच्च हो और वह नम हवा से घिरा हो। देखिए एक कब उत्पन्न होता है साथियों, कि आप ये इन्हीं सारी चीजों को जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप अंतर को स्पष्ट नहीं कर पाइएगा। इसका उत्पत्ति कैसे होता है? चक्रवात आमतौर पर तब उत्पन्न होते हैं जब समुद्र की सतह का तापमान उच्च हो जाता है। जब समुद्र की सतह का जो तापमान है वह मतलब हाई हो जाता है, उच्च हो जाता है और वह नम हवा से घिरा हो। जब यह कब उत्पन्न होता है? जब समुद्र की सतह का तापमान, जब समुद्र की सतह का तापमान उच्च हो जाता है और वह जब नम हवा से घिरा होता है, तब चक्रवात का उत्पत्ति होती है। उदाहरण के तौर पर 1999 का उड़ीसा सुपर साइक्लोन और 2020 का अम्फान चक्रवात दोनों ही भारत के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही का कारण बने थे। उदाहरण में आप लिख सकते हैं, जैसे 1999 में उड़ीसा सुपर साइक्लोन और 2020 का अम्फान चक्रवात दोनों ही भारत के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही का कारण बने थे। यहाँ तक आप समझ गए। आइए हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ तक समझ गए क्या चक्रवात के। आइए हम लोग सुनामी देखते हैं। दोस्तों वही सुनामी एक ऐसी समुद्री लहर होती है जो समुद्र के नीचे होने वाले भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट या भूस्खलन के कारण उत्पन्न होती है। देखिए क्या है सुनामी? सुनामी एक ऐसी समुद्री लहर होती है जो समुद्र के नीचे, देखिए वो क्या होता है, समुद्र के ऊपर उत्पन्न होती है और जो सुनामी होती है वह समुद्र के नीचे उत्पन्न होती है, जो समुद्र के नीचे होने वाले भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट या भूस्खलन के कारण उत्पन्न होती है। इन घटनाओं के कारण समुद्र के तल में अचानक बदलाव आता है जिससे पानी की लहरें बहुत ऊंची उठती है। देखिए क्या है कि यह जो होता है समुद्र के नीचे होने वाले भूकंप होते हैं जिसमें ज्वालामुखी, विस्फोट या भूस्खलन के कारण उत्पन्न होती है, या इन घटनाओं के कारण समुद्र के तल में अचानक बदलाव आता है जिससे पानी की लहरें बहुत ऊंची उठती है। इन सब से क्या होता है दोस्तों कि समुद्र के तल में अचानक बदलाव आता है और जिससे पानी की लहरें बहुत ऊंची उठती है और तेजी से तट की ओर बढ़ती है। यहां तक आप समझ गए। लहरों की गति अत्यधिक तेज होती है और जब ये तट पर पहुंचती है तो बड़ी तबाही मचाती है। उदाहरण 2004 की हिंद महासागर सुनामी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, श्रीलंका और अन्य देशों में भारी तबाही हुई थी। तो अब यहाँ तक समझ गए कि चक्रवात क्या है, सुनामी क्या है। सुनामी दोस्तों समुद्र के नीचे होने वाले होते हैं जो भूकंप से, ज्वालामुखी से, विस्फोट या भूस्खलन के कारण उत्पन्न होती है। यहाँ तो समझ गए। इन घटनाओं के कारण क्या होता है कि समुद्र के तल में अचानक बदलाव आता है जिससे पानी की लहरें बहुत ऊंची उठ जाती है और तेजी से तट की ओर बढ़ने लगती है। इन लहरों की गति अत्यधिक तेज होती है और जब ये तट पर पहुंचती है तो बड़ी तबाही मचाती है। तो ऑब्वियस है दोस्त, जब इसकी लहरें तेज होगी और जो वो समुद्र की तट की ओर बढ़ेगी तो काफ़ी सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाएगी। यदि उसके चपेट में इंसान आते हैं तो वो उसको भी अपने साथ वो समेट लेगी। जैसे उदाहरण में आप सुने होंगे 2004 में हिंद महासागर सुनामी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, श्रीलंका और अन्य देशों में भारी तबाही हुई थी। आइए अब आगे देखते हैं। साथियों इस प्रकार चक्रवात वायुमंडलीय दबाव और हवा के कारण उत्पन्न होता है। देखिए इसको फिर से हम आप ताकि अच्छे से एग्जाम में लिख सकें, इसलिए हम फिर से आप देखिए इसे। इस प्रकार चक्रवात वायुमंडलीय दबाव और हवा के कारण उत्पन्न होता है और इसके प्रभाव में तेज हवाएं, भारी बारिश और समुद्र की लहरें शामिल होती है। देखिए
चक्रवात वायुमंडलीय दबाव और हवा के कारण उत्पन्न होता है और इसके प्रभाव में तेज हवाएं, भारी बारिश और समुद्र की लहरें शामिल होती है। जबकि सुनामी समुद्र के नीचे भूकंप या भूस्खलन के कारण उत्पन्न होती है। लेकिन वही सुनामी जो होती है दोस्तों, वह समुद्र के नीचे भूकंप या भूस्खलन के कारण उत्पन्न होती है और इसकी लहरें समुद्र से तट तक पहुंचने में बहुत तेज होती है। और जो इसकी लहरें होती है सुनामी की, वह समुद्र से तट तक पहुंचने में बहुत तेज होती है। चक्रवात की चेतावनी समय रहते दी जा सकती है। देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चक्रवात की चेतावनी समय रहते दी जा सकती है, लेकिन सुनामी की चेतावनी देने में मुश्किल होती है। क्योंकि दोस्तों देखिए चक्रवात इसलिए, क्योंकि देखिए ये क्या होता है कि ऊपरी जो सतह होती है वो पूरा गर्म हो जाती है और वो नम हवाओं से घिरा हुआ होता है, तो इसकी चेतावनी समय रहते दी जा सकती है। लेकिन वही सुनामी तो समुद्र के नीचे होती है, तो इसकी जो चेतावनी है दोस्तों देने में मुश्किल होती है, क्योंकि ये अचानक उत्पन्न होती है और तटीय क्षेत्रों में बहुत कम समय में पहुंच जाती है। क्योंकि दोस्तों सुनामी आप देखे भी होंगे बहुत बार टीवी वगैरह में कि ये बहुत तेजी से उत्पन्न होती है और वो अचानक तट तक वह पहुंच जाती है, जिससे कि वो इसके बारे में बोल पाना समय रहते मुश्किल होता है। इसके बाद दोस्तों इस प्रकार दोनों आपदाएं समुद्र से संबंधित है, लेकिन इनके उत्पत्ति के कारण, प्रभाव और पूर्व चेतावनी में स्पष्ट अंतर होता है। देखिए आप बोलिएगा कि सर शुरू में तो आपको लगा हो कि दोनों जब समुद्र से जुड़ी हुई है तो इन सभी में डिफरेंस क्या होगा। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं कि इसमें उत्पत्ति का जो कारण है, इसमें जो प्रभाव का कारण है, सभी चीजें अलग है। तो वही है कि इस प्रकार दोनों आपदाएं समुद्र से संबंधित है, लेकिन इनके उत्पत्ति के कारण, प्रभाव और पूर्व चेतावनी में स्पष्ट अंतर होता है। चक्रवात हवा और वायुमंडलीय दबाव से उत्पन्न होता है। देखिए चक्रवात जहां हवा और वायुमंडलीय दबाव से उत्पन्न होता है, तो वही सुनामी समुद्र के नीचे की हलचल से उत्पन्न होती है। तो आप दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यदि आप कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके सभी दोस्त आपके साथ पढ़े और अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।